औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दर्स में हमने तयम्मुम का बयान किया था, तयम्मुम का तरीका बताया था नमाज के मसाइल में से। अब नमाज के सबसे मसाइल शुरू करने से पहले नमाज की फ़जीलत और अहमियत को बयान करेंगे ताकि अल्लाह तबारक व तआला के इस बड़े हुक्म की कदर अज़मत हमारे दिलों में बैठ जाए और इसके ऊपर अल्लाह पाक क्या क्या देते हैं ताकि हमें पता चल जाए और फिर इसकी पाबंदी करने वाले बन जाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नमाज जो है ये इस्लाम का दूसरा रुकन है और तमाम आमाल में सबसे पहले नंबर पर है। अमाल जितने हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर क्या है? नमाज है। नमाज दीन का सुतून है। क्या है बोलो? नमाज जन्नत की चाबी है। क्या है? हाँ, नमाज जो है बंदे के लिए अल्लाह ताला से बातचीत का ज़रिया है। अगर कोई चाहे कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो वो नमाज पढ़े। अल्लाह पाक से ये बातें हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमिदनी अब्दी। हाँ, ये सारी बातचीत है। समझ आ रही? नमाज अल्लाह ताला को राज़ी करने का सबब है और नमाज फरिश्तों की पसंदीदा चीज़ है और अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। देखो कितनी बड़ी जो है नमाज की फजीलत है। नमाज पढ़ने से चेहरे पर रौनक आती है। समझ आ रही? नमाज पढ़ने से बंदे का चेहरा नूरानी होता है, नूरानी। और नमाज पढ़ने वाले आदमी की दुआएं कबूल होती है। क्या बोला? हाँ, नमाज पढ़ने वाले आदमी की दुआएं कबूल होती है और नमाजी बंदे के रिज़्क़ में बरकत होती है। आज हर एक बंदा रोता है कि मेरे रिज़्क़ में बरकत नहीं, बरकत नहीं। तो बरकत कैसे आएगी? नमाज पढ़ने से। नमाज ईमान की बुनियाद है, बदन के लिए राहत है। क्या है? राहत है। दुश्मन के लिए हथियार है। क्या है? हाँ, कब्र में सिफारिश करेगी नमाज। कब्र में सिफारिश करेगी जिसने नमाज पाबंदी से पढ़ा होगा। और कब्र का चराग है। कब्र में अंधेरा है ना, जिसने नमाज पढ़ा होगा ये नमाज उसके लिए चराग होगा, उसके कब्र में अंधेरा नहीं होगा। और कब्र में उसका साथी बनेगा। कब्र में बंदा अकेला होता है ना, कोई नहीं होता, लेकिन जिसने नमाज पढ़ा होगा तो ये नमाज उसका साथी बन जाएगा, ये डरेगा नहीं। हाँ, नमाज कब्र में मुनकिर नकीर के सवाल का जवाब है। कब्र में दो फरिश्ते आएंगे, एक का नाम है मुनकिर, दूसरे का नाम है नकीर। वो नमाजी से पूछेगा बंदे से, जो बंदा वक्त है ना कब्र में, उससे पूछेगा बोलो मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो जिसने नमाज पढ़ा होगा तो ये मुनकिर नकीर को जवाब दे देगा। क़यामत की धूप में साया और अंधेरे में रोशनी है। क़यामत के दिन अंधेरा होगा, लेकिन जिसने नमाज पढ़ा होगा उसके सामने अंधेरा नहीं होगा। इसी तरह क़यामत में सख्त धूप होगा, कोई साया नहीं होगा, लेकिन जिसने नमाज पढ़ा होगा ये नमाज उसके लिए साया बन जाएगा। कितनी बड़ी फजीलत है। फिर भी हम नमाज की पाबंदी न करें तो कितनी बड़ी बदबख्ती है। हाँ, इसी तरह जहन्नम की आग से बचाने वाली है। जो बंदा नमाज पढ़ते जहन्नम की आग नहीं जलेगा इसमें। और पुलिस सिरात से जल्दी गुजारने वाली है। पुलिस सिरात का रास्ता जो है जहन्नम के ऊपर बिछा दिया गया है, लेकिन जिस बंदे ने नमाज पढ़ा होगा ना, ये पुलिस सिरात के ऊपर ऐसे गुजर जाएगा, इसको पता भी नहीं चलेगा कि पुलिस सिरात क्या चीज़ है। हाँ, तो नमाज पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी किया करो। नमाज दिलों को नरम करती है। बाज़ बंदों का दिल बड़ा सख्त होता है, जो बंदा नमाज पढ़ता है इसका दिल नरम हो जाता है। अच्छा, नमाज जो है बीमारों को राहत देने वाली है। जो बंदा बीमार रहता है ना, उसको चाहिए कि नमाज पढ़े, इसको राहत मिलेगा, सुकून मिलेगा। और नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो कितनी फजीलतें हो गई नमाज की। हाँ, जो कहे कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुँचे तो वो क्या करे? नमाज की पाबंदी करे, नमाज पढ़े। हाँ, और इस नमाज पढ़ने की बहुत अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक हदीस में आता है, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी है, वो इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए
सर्दी का मौसम, उसमें दरख्तों से पत्ते गिरते हैं ना, देखे हैं ना, दरख्त बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो दरख्त से पत्ते गिर रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त की एक टहनी पकड़ी और उसको यूं हिलाया, उससे और भी पत्ते गिरने लगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अबू ज़र, जब कोई बंदा मुसलमान खालिस अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे गिर जाते हैं जैसे ये पत्ते गिर गए हिलाने से, ऐसे गुनाह उससे ख़त्म होते हैं। देखो, एक और हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम मुझे ये बताओ कि अगर एक आदमी के घर के दरवाजे के सामने नहर जारी हो, नहर, और उस नहर में वो बंदा 5 मरतबा गुस्ल करे, 5 मरतबा नहाए, तो क्या उसके बदन पर कोई मेल कुचैल रहेगा? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि ना या रसूलल्लाह, कोई मेल कुचैल नहीं रहेगा, वो तो बड़ा साफ सुथरा रहेगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही हाल 5 नमाज़ों का है कि जो बंदा 5 वक़्त नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसकी वजह से इसके गुनाह बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। अगर गुनाह हो गया तो इसको तौबा की तौफीक अल्लाह पाक देगा। देखो, एक हदीस में आता है कि जो शख्स 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 9 इनामात देंगे। कितने? 9 इनामात अल्लाह पाक देंगे। सबसे पहले क्या है? अल्लाह इसको अपना महबूब बनाएंगे। क्या बोला? ये अल्लाह का वली होगा, वलीउल्लाह होगा। नंबर 2, अल्लाह पाक इसको तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। क्या बोला? हाँ, ऐसी बीमारी कि जिसमें बंदा माजूर हो जाए, जिसमें बंदा बिल्कुल उठ न सके, ऐसी बीमारियों से अल्लाह पाक इसको बचाएगा। तीसरा इनाम क्या है? फरिश्ते इस बंदी की हिफाजत फरमाते हैं। अब देखो कितने दुनिया के अंदर शुरूर है, उन तमाम शुरूर से अल्लाह पाक इसकी हिफाजत फरमाएगा नमाज के ज़रिए से। सुन रहे हो? हाँ। नंबर 4, इसके घर में बरकत अता फरमाएगा। आज घरों में भी बरकत ही है ना, झगड़े हैं, लेकिन जिन घरों में नमाजें होती है ना, वहाँ अल्लाह पाक इन घरों में बरकतें देंगे, बरकतें। और 5 क्या है? इसके चेहरे पर नेक लोगों का नूर ज़ाहिर होता है। लोग इसको देखेंगे, लोग कहेंगे माशाल्लाह बड़ा नेक आदमी है। हाँ। और नंबर 6 क्या है? इसका दिल नरम होगा, इसको दिल की नरमी अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। और सख्ती जो है ना, सख्ती ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो नरमी से महरूम हो गया वो हर चीज़ से महरूम हो गया। और 7वां इनाम क्या है? वो है मैदान हशर में इसको पुलिसरात से बिजली की सी तेजी सी गुजार देंगे। जैसे हम बिजली देखते हैं ना आसमान में कड़क, ऐसी ही इसको जो है पता भी नहीं चलेगा, जैसे बंदा आंखें बंद कर एकदम खोले, ऐसे जो है इसको अल्लाह पाक पुलिसरात से गुजार देगा। और 8वां इनाम क्या है? अल्लाह पाक इसको जहन्नम से निजात देंगे, जहन्नम से, हाँ, जहन्नम में नहीं जाएगा। और 9 क्या है? जन्नत में नेक साथी अता फरमाएंगे। तो ये 9 इनामात अल्लाह पाक ने नमाज के ऊपर रखे हैं। तो अब क्या ख्याल है, नमाज पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? हाँ, आज से नियत करो कि इंशाअल्लाह जो कुछ भी हो मैं एक नमाज भी नहीं छोड़ूंगा। सुबह, दोपहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज पाबंदी से मस्जिद में आकर जमात के साथ जो है पढ़े। समझ आ रही है? कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह।